सबसे पहले ये मनाजिर देख लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हाल से पहले ये दुआ की जा रही है, बिलाखिर अवाम की जीत होने जा रही है मेरे पाकिस्तानी। ये मनाजिर अभी से सिर्फ चंद मिनट पहले के फिल्माए गए हैं। और वहाँ बैठकर पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी के कसीदे लिख रहे हैं या कहानियां और किस्से लिख रहे हैं, उनको अकाउंटेबल करें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक न्यूक्लियर स्टेट का एग्जेक्टिव, उसका उसका एक तरह से नाज़रीन सबसे बड़ा होता, वो ये कह रहा है कि मैं पूछ कर बताता हूं। तो हमला है ये इसलिए किया गया है कि वो अफगानिस्तान ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने रेयर अर्थ मिनरल्स देने के जो लालच दिए हैं और वादे किए हुए हैं, इफेक्टिवली चीन ने वो ब्लॉक कर दिया है। सोशल मीडिया से मोस्टली डिफरेंट जो न्यूज़ चैनल्स हैं इंटरनेशनल या सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, वो ये फुटेज एयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अफगान क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं, अफगान तालिबान ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, उनको क्या मसला है। और हम ये देखते हैं कि अफगान तालिबान अभी इंडिया से आ रहे हैं। फिलहाल बस इतनी ही बात करूंगा। चीन ने बगैर पाकिस्तान से लड़ाई किए पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स जो हैं वो अमेरिका को बेचने के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी है। फिलहाल पाकिस्तान का मुतालबा क्या था? यही था कि मुश्किल वक्त में हमने आपका साथ दिया है, अब ये जो 5-6 हज़ार दहशतगर्द हैं, इनको आप लगाम दें। यासिर मुनीर ये जो हर तरफ बोल रहा है ना जी कि हमसे पूछो अमेरिका और चीन को दोनों टाइम कैसे राजी रखना है, तो तुम चीन को राजी नहीं रख सके, क्योंकि एक वक्त में इनमें से एक ही राजी होता है। अफगानिस्तान को ये कहता रहा कि भाई टीटीपी को पकड़ो, गले इसको कंट्रोल करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम टीटीपी, पहले वो कहते थे हम अलकायदा को कुछ नहीं कह सकते, अब वो कहते हैं कि हम जो है टीटीपी को कुछ नहीं कह सकते। दोस्ती गेट को उड़ा दिया। उसके अलावा भी वहाँ के हॉस्पिटल से ये खबरें आ रही हैं कि 5 क्रिटिकली, कम से कम 5 क्रिटिकल पाकिस्तानी शहरी जो हैं उन्हें वहाँ से कोयटा मूव किया गया है। सो इनको न्यूट्रलाइज करें, इनकी फौजों को, इनके असले को तबाह करें, इनके टैंक तबाह करें, इनके टैंक तबाह करें, इनके असले जो है वो ख़त्म करें। दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो के आगे की ओर। जो फुटेज सामने आई है सोशल मीडिया पर, जाहिर है अभी उसको पाकिस्तानी लेगेसी मीडिया पर उस तरीके से जारी तो नहीं किया गया। ये कहता रहा कि भाई टीटीपी को पकड़ो, गले इसको कंट्रोल करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम टीटीपी, पहले वो कहते थे हम अलकायदा को कुछ नहीं कह सकते, अब वो कहते हैं कि हम जो है टीटीपी को कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी। सो इस चीज को आप जो है ना जस्ट अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दिस, इस चीज को अंडरस्टैंड करें एंड एनालाइज करें कि ये चीज जो है, पहले वो कहते थे हम अलकायदा को कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मुझे ये चीज़ ज़ाती तौर पे नज़र आती है और ज़ाती तौर पे ये समझ आती है कि भाई जैसे तैसे जो भी हो, कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, पूरी ताकत। आप ऐसे ही हल्की फुल्की टुक टक से जंग नहीं चलनी, ये जंग होनी है और पूरे ज़ोर से होनी है। सो इनको न्यूट्रलाइज करें, इनकी फ़ौजों को, इनके असले को तबाह करें, इनके टैंक तबाह करें, ये जो है वो ख़त्म करें, इनको फिनिश करें। असला एटलीस्ट इनके पास नहीं होना चाहिए, इनके टैंक शैंक जो भी है बड़ी तादाद में तबाह करें, ताकि जो इनका ये है ये, और दूसरा इनके पास जो पैसा आ रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके साथ कमिटमेंट कर रही है, वो भी इनकी ठीक होनी चाहिए। उनको भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहें कि इनको क्यों दे रहे हैं पैसे, क्यों दे रहे हैं इनको पैसे। तो ये चीज जो है दैट इज देयर। सो अब फॉर एग्जांपल इंडिया के जो हमारे दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वहां से एक ही चीज चला रहे हैं, कोई पुरानी वीडियो दाएं बाएं की पकड़ेंगे और कहेंगे पाकिस्तानी फौजी पकड़े गए, तालिबान ने पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ लिया।
ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है ये इस तरह की वो नज़र आ रही है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह चीज़ें चलती हैं, क्या होता है और किस तरह चीज़ें चलती हैं, कैसे ये वो बनता है। अब अफ़गान तालिबान को एक पार्टनर मिल गया है और हमारे दोस्त हैं इंडिया के अंदर, वो सारा टाइम जो है वो वीडियो चला रहे हैं, फेक वीडियोस चलाते रहते हैं। ठीक है जी, कि जी ये देखें हमने पाकिस्तान के ये फ़ौजी पकड़ लिए, पाकिस्तान की ये कर लिया, वो कर लिया। और फिर वो पाकिस्तान की फ़ौजी को आर्मी को कहते हैं पाकिस्तान पंजाबी आर्मी। ठीक है जी, पाकिस्तान पंजाबी आर्मी। तो दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट वी फाइंड। बहरहाल देखना ये है कि कैसे ये सारा कुछ होगा और कैसे ये सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। मैं तो इसको देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है उसकी हर कीमत के ऊपर, पाकिस्तान की हर कीमत के ऊपर हमें एक टफ लाइन लेनी चाहिए। सीधी सी बात, हर कीमत के ऊपर एक टफ लाइन लेनी चाहिए। और वो टफ लाइन ये है कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरीके जो है वो कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि हमें, ताकि जो तालिबान का ये जो हौसला बना हुआ है कि वो पाकिस्तान पे हमले कर सकते हैं, ये इनकी मिथ टूटनी चाहिए। ठीक है, और ये इनकी जो मिथ है, इससे दैट्स हाउ वी विल कम टू नो कि ये इनको कैसे करना है। और इनके पास बड़ी बख्तरबंद गाड़ियाँ, और वो जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं उसको जारी बात है कहीं ना कहीं पे उनको उड़ाएं। और इधर से पाकिस्तान को परेशानी ये है, ठीक है, कि इंडियन फौज जो है वो वहाँ से धमकियाँ दे रही है, इधर से अफगानिस्तान तालिबान जो हैं वो हमारे साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? यानी कि इंडियन फौज वहाँ से धमकियाँ दे रही है। अब देखें, कल भी इंडिया के जो जनरल साहब थे वो क्या कह रहे थे, छड़ना नहीं तो हम आ रहे हैं आपके पास। ये आप समझ रहे हैं आप बात? ठीक है जी। सो ये वो सारे का सारा वो कर रहे हैं। सो जिसे वो कहते हैं ना कि एक उधर से धमकियां दी जा रही हैं, इधर से हमला हो रहा है प्रॉपर। सो व्हाट टू डू एंड व्हाट टू मेक ऑफ दिस एंड व्हाट टू ये एक ऐसी आप देखिए, ये एक ऐसी लड़ाई बन गई है जिसको आपको लड़ना है। और आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस